हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज क्लास 10 के मेरे भाई बहन का डिमांड पूरा हो गया है, कुछ पूरा होना बाकी है, जो पूरा यही स्थान पर किया जाएगा। ये स्टडी क्लासेस में आपको करके दिया जाएगा। क्लास 10 में हम लोग एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हुए आज आगे एक्सरसाइज 3.5 ओनली फॉर एनसीईआरटी पैटर्न्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने वज्र गुणन विधि के बारे में सीखा, उससे पिछले वीडियो में विलोपन विधि के बारे में सीखा, उससे पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखा, उससे पिछले वीडियो में ग्राफीय विधि बनाने का सीखा, उससे पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोगों ने परिचय लिया था। अब जो आपको बताने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5। तो प्रश्न बनाने से पहले दो चार को बात आपको बताने वाले हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा कि अगर विजीय व्यंजक दिया गया दो समीकरण आप क्या है और दो समीकरण में कुछ इस प्रकार से बन जाता है a1 नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और दूसरा जो बनने वाला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2, और तीसरा जो बनने वाला है मेरे भाई बहन वो तीनों के तीनों बराबर बनने वाला है, जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। गौर करेंगे अगर इस प्रकार से बनता है तो वैसे रेखा का नाम क्या होगा? सबसे पहला बात हम लोग उसके बारे में नाम जानेंगे। तो देखिए पहला ही अगर छेद करता है तो उस रेखा का नाम होता है प्रतिच्छेदी, और उसके बाद जब समान अंतर, देखिएगा नाम इसको याद रखिएगा, समान चला फिर अंतर हो गया तो इस रेखा का नाम क्या रहेगा? समानांतर। और उसके बाद देखिएगा पूरा के पूरा तब सब के सब संपत्ति बराबर है तो इस रेखा का नाम हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती। ये रेखा का सिंबल कैसे होगा जी? तो रेखा का सिंबल जो होगा वो इस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे काटेगा। इसका सिंबल होगा इस प्रकार से, इसका सिंबल होगा L1 है, L2 है, ये L1 है, ये L2 है, कोई बिंदु पे जाकर के नहीं मिलेगा। और ये कहता है कि समपाती, अगर कोई लाइन जाता है दूसरा का उसी पे चढ़ के चल जाता है तो पूरा समपाती हो जाता है। क्लियर? अब आपको कहेंगे उसका हल, इसके कितने हल होंगे? देखिएगा ज्यादा रखिएगा मरिएगा भूल जाएगा। देखिएगा प्रतिच्छेदी एक बिंदु पे छेद करता है, काटता है, तो इसका कितने हल होंगे? एक हल होंगे। इसी को प्यार से कहा जाता है कि अद्वितीय हल होंगे, द्वितीय हल होंगे, समझे? और अगर समानांतर इस प्रकार से बनाता है, समानांतर होगा तो कोई बिंदु पे नहीं मिलता है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब सभी के सभी बराबर हो गए हैं, समपाती रेखा के हजारों बिंदु पे मिलते जा रहा है, पूरी बिंदु पे मिलते जा रहा है, तो इसका हल अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु पे मिल रहा है तो अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा तब प्रश्न एक्सरसाइज 3.5 आपका क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया से इतना बात आपको दिमाग में सेट करना है। दिया गया व्यंजक दो गो रहेगा, दो समीकरण रहेगा, दोनों को चर्चा करेंगे, इसमें सजाएंगे। अगर ऐसा बन जाता है मतलब कि रेखा प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कि उसका अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, एक हल होंगे। अगर समान अंतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, अगर पूरा के पूरा बराबर समपाती होता है तो हम उसको अनेक हल कहते हैं। और प्रश्न में आपको कहा रहेगा मेरे भाई बहन कि अगर अनेक हल से कोई लेन देन नहीं है और कोई हल से कोई लेन देन नहीं, कहेगा कि अगर अद्वितीय हल है तब ई विधि से हल करो, ना तो छोड़ दो भाई, हम क्लियर है। अद्वितीय है तो
तो उसको चेक करेंगे इस मेथड से, इस पे लगाएंगे, इसको पालन करेगा तो हम लोग हल करेंगे, ये दोनों को पालन करेगा आगे हल करने वाले नहीं है। वहीं से कहेंगे अच्छा इस पे फ्लो हो गया, इस पे फ्लो हो गया, लागू हो गया, तो कहेंगे कि ना जी अब होना से हल नहीं हो, आगे प्रक्रिया करना नहीं है। चलेंगे इतने मैटर को आप समझते होंगे तो 3.5 के पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ेंगे, किताब को हाथ में लेकर और पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आराम से आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है और करेंगे पहला क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 का कहता है पहला क्वेश्चन की देखिए, एक रैखिक समीकरण युग में किसका अद्वितीय हल है, पहले चेक कर लेंगे। अद्वितीय हल है किसका, कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, पहले चेक कर लें। और यदि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है उस स्थिति में है, तब कहता है कि वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल। मेरे भाई बहन लोग पहले चेक कर लेना। तो पहला प्रश्न के पहला कहा गया है, पहला प्रश्न का पहला कहता है कि x माइनस 3y और माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और करेंगे, इसको तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब तुलना करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे सेट करें, तो सेट कीजिएगा, आपको a1 का मान कुछ नहीं तो 1 है, a2 का मान 3 है बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान -9 है बराबर c1 का मान -3 है, c2 का मान -2। जहां तक कटेगा वहां तक काटने का काम करेंगे। 1/3 बराबर 1/3 बराबर -3 बटा -2 कट गया तो 3/2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। तो देखेंगे समान अंतर हो गया, ये रेखा क्या बना रहा है, सॉरी ये समान हो जा रहा है, ये अंतर हो जा रहा है, तो क्या बनाएगा, समान अंतर बनाएगा, क्या बनाएगा, समान अंतर बनाएगा, समान अंतर। तो आप ही बताइए ना कि समानांतर रेखा के हल क्या होता है, किस प्रकार से रेखा होगा, कोई बिंदु पे नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होंगे, और जब कोई हल नहीं होंगे तो इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा, बस इतना ही चेक करना था, इतना ही चेक करना था। अगर आप अद्वितीय हल होंगे तब आगे बनाएंगे, अद्वितीय हल नहीं होंगे तो आगे नहीं बनाएंगे, अद्वितीय हल नहीं होंगे तो आगे नहीं बनाएंगे। पहला का दूसरा प्रश्न, दूसरा कहा गया है आपकी किताब में एनसीईआरटी के 3.5 में कि 2x प्लस y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। पहले चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान सर्च करना पड़ेगा और a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान आपको खोजना पड़ेगा। तो a1 का मान आपके पास 2 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान 5 है, या फिर इधर लाएंगे तो -5 भी कर सकते हैं। a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है, c2 का मान इधर लाएंगे तो -8 है। और इसके सजाने का काम करेंगे तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5 बटा -, कोई बराबर नहीं है,
तो रेखा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। और जब प्रतिच्छेदी बनेगा तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसा हल होंगे, कोई रेखा ऐसा बनेगा, एक बिंदु पे काटेगा, यानी कि एक हल होंगे। एक हल को ही कहा जाता है अद्वितीय हल होंगे। तो जब अद्वितीय हल होंगे तो इससे वज्र गुणन विधि से हल करें, यानी कि अब आप x का मान निकालें। तो x का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए करें, वो आपको गाना गा के सुनाए होंगे पिछले वीडियो में। अब बस कर रे पगली रह दे, मतलब मेरे भाई कि अब हम लोग AB से अब कहते थे और BC से बस कहते थे और CA से कर कहते थे। तो x का फॉर्मूला होता था बस बस अब, और y का फॉर्मूला होता है कर अब। बीच में गैप है, उसमें माइनस लगाते हैं, आगे में लगाते हैं O 1 2 तो 2 1 1 2 तो 2 1 O 1 2 तो 2 1 O 1 2 तो 2 1। और इसी में लगाएंगे B1 का मान। B1 का मान आपके पास 2 है और C2 का मान क्या है, सॉरी B1 का मान, तो B1 का मान 1 है और C2 का मान -8 है, माइनस B2 का मान 2 है और C1 का मान -5 है, बटा क्या करेंगे, A1 का मान 2 है गुना B2 का मान 2 है माइनस A2 का मान 3 है और B1 का मान 1 है। इसको हल करेंगे तो 8 1 का -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा और 2 दूनी की 4 -3 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 4 में से 1 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। y का मान इसी फॉर्मूला में सेट करेंगे, y का मान सेट करेंगे तो C1 का मान क्या है आपके पास, -5 है, -5 है। A2 का मान 3 है और माइनस C2 का मान आपके पास -8 है और B1 का मान आपके पास 1 है, बटा 2 गुना 2 -3 गुना 1, 5 आई -15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 कम 8 हो जाएगा और बटा में उसी प्रकार से 4 -3 हो जाएगा। जब इसको हल करने का काम करेंगे तो 8 में से 15 जाएगा तो -7/1 हो जाएगा। y का मान आ गया -7, y का मान आ गया -7। यही से आपका x बराबर आपका 2 होता है और y बराबर क्या होता है, -7। यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़िया से आराम से हल करेंगे ये फॉर्मूला में, कब, जब अद्वितीय हल होगा तब, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करेगा तब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 करेगा, तब x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला वज्र गुणन विधि से लगाएंगे और x और y का मान प्राप्त करने का काम करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न कहता है कि 3x - 5y बराबर 20, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y = 40, 6x - 10y = 40। बस कुछ नहीं करना है, सोचिए आप इस प्रकार से 3/6 बराबर -5 बटा -10 बराबर 20/40, 20 दूनी की 40, 5 दूनी की 10, 3 दूनी की 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सब आपस में बराबर होते हैं तो रेखा हो जाता है समपाती। असमपाती में अनेक हल होते हैं, कितने हल, अनेक हल। इसीलिए इसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको कहा गया है कि प्रतिच्छेदी बनाएगा जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बनाएगा तब हल कीजिएगा, ना तो सर हल मत कीजिएगा, जैसे और कर दीजिएगा। देखिए सब बराबर आ गया है तो हम और कर दिए हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, पहला का चौथा प्रश्न। पहला का चौथा प्रश्न कहता है कि उसे भी चेक कीजिए सर, x - 3y - 7, x
3x माइनस 3y माइनस c1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। गौर करेंगे, जब इसमें सर्च करेंगे तो a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान, तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान -3 हो गया, c1 का मान -7 हो गया, a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान -3 हो गया, c2 का मान -15 हो गया। तो आप लगाएंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। a1 का मान है 1, a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान है -3, b2 का मान है -3 बराबर c1 के मान है -7 -15। देखेंगे तब कोई आपस में बराबर नहीं है, नहीं है तो रेखा बनाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब कि एक है, इसी को कहा जाता है अद्वितीय है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय है। तो अद्वितीय हल होंगे तो करेंगे है ये है, क्या करेंगे जी? तो x बराबर कहता है कि बस अब कर अब, बस अब कर अब, बस अब कर अब। y बराबर भी फॉर्मूला कहता है कि कर अब बस। आगे लिखेंगे क्या? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब सभी का मान पता है आपको, b1 c2 का मान लगाइए तो b1 का मान आपके पास है -3 और c2 का मान है आपके पास -15 माइनस b2 का मान है -3 और c1 का मान है आपके पास, c1 का मान है आपके पास -7 बटा a1 b2, तो a1 का मान है 1, b2 का मान है -3 माइनस a2 b1, a2 का मान है 3 और b1 का मान है -3। जब इसको यहीं पे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 या 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 21 और बटा -3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। 45 में से 21 जाएगा तो आपके पास बचेगा 24, 24 बटा 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 4 24 घटकर भी आपके पास 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। आगे देखेंगे तो C1 A2, तो C1 का मान आपके पास क्या है? -7 है, A2 का मान 3 है और C2 का मान -15 है और A1 का मान 1 है बटा। इसी प्रकार से लिखेंगे 1 गुना -3 क्योंकि बस वही है ना। चलेंगे सतिया की -21 माइनस माइनस प्लस 15 और यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 3 आई 9, 15 6 21 माइनस 6 बटा 6 होगा, कट करके -1 आएगा। हाँ जी लिख दो ना आंसर में कि x बराबर 4 और y बराबर -1, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस तुरंत से एक्सरसाइज 3.5 का पहला का चौथा प्रश्न, जिसको लास्ट प्रश्न के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सभी को हटाने का काम करेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है और कुछ लंबा भारी भरकम करके चला जाता है, देखकर उसे पढ़कर घबराएंगे नहीं, उसको सामना करेंगे। आपसे जब टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, कोई प्रश्न में जान नहीं है, बस लंबा भारी करके दिखाया है। क्या कहता है जी दूसरा? तो दूसरा के पहला कहता है प्रश्न आपके सामने कि a और b किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहले ही आपको कह दिया है जी अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे मतलब कि वो रेखा कैसा बनाया होगा? तो समपाती बनाया होगा, इस प्रकार से गया होगा उसी पे दूसरा भी गया होगा, यानी कि
a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लाया होगा। अब आपके सामने प्रश्न कहता है, जो प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न आपको कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और आगे कहता है कि a माइनस bx प्लस a प्लस by और बराबर 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इसे हल करके बताना है कि बतलाइए तो कि आप परिमित रूप से अनेक हल है ना, तो a और b का मान क्या होगा, तो बस इस पे सेट करेंगे a1 बटा a2, तो a1 का मान 2 है, a2 का मान है a माइनस b बराबर b1 बटा b2, तो b1 का मान 3 है, b2 का मान है a प्लस b बराबर c1 बटा c2, तो c1 का मान 7 है और c2 का मान आपके पास 3a प्लस b माइनस 2 है। बोला है कि a और b का मान निकालिए, मतलब इसको से समीकरण बनेगा। एक बार इसको बराबर कीजिए और एक बार इसको बराबर कीजिए, तब ना बनेगा। अगर इसमें करेंगे तो नहीं, तो लिखेंगे चूंकि 2 बटा a माइनस b बराबर 7 बटा 3a माइनस प्लस b माइनस 2, एक काम तो हो गया। दूसरा का काम करेंगे कि 2 बटा a माइनस b बराबर सॉरी ठीक है, एक बार इसको से बराबर किए, हाँ एक बार इसको से बराबर कर देंगे, 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2, और इसको से जब हल करेंगे पीछे गुना, तो 3 गुने की 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b, सबको इधर लाएंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 7a प्लस 7b बराबर उधर 4 को भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और 9 7 2 9b हो जाएगा बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और जब इसको हल करेंगे पीछे गुना, तो 3 की आई 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी की 6 बराबर 7a प्लस 7b, सबको इधर लाएंगे प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 6 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा तो 2a और माइनस 4b बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा, और समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे अपनी तरीका से, विलोपन विधि जो कि आसान होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट कहता है माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4 और 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस 2a प्लस 18b बराबर 4 दूनी की 8, नीचे आ जाएगा 2a माइनस 4b बराबर 6। देखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल, 18 में से 4 जाएगा तो 14b बराबर 14 आ जाएगा, यानी कि b बराबर आ जाएगा 14 बटा 14, तो कट करके 1 आ जाएगा। b का मान आ गया 1, b का मान आ गया 1 और b का मान 1 लगाएंगे तो 2a माइनस b का मान 1 लगाएंगे तो 2a बराबर 6 प्लस 4, 2a बराबर 10, आपके पास हो जाएंगे 5, a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 1। a और b का मान आपसे पूछा था, a और b का मान निकल करके आपके सामने है। बस करना यही था मेरे भाई बहन, घबराए नहीं। इस प्रश्न को आपको एक बार और समझाने का मुझे मन कर रहा है, दिल कर रहा है, तो आप कृपया समझने का काम करेंगे। आप नहीं घबराएं, आप जल्दबाजी नहीं करें, ठीक है। आप बस लगे रहें, लास्ट वीडियो तक देखते रहें, पूरी अच्छी बात आपको बता करके जाएंगे जब आए तब इस गर्मी में। कहता है कि जब उनके अनेक हल है, अगर कहता कि कोई हल नहीं है तो समानांतर बनाते, समानांतर करते। कहता कि अद्वितीय हल है, भले ही प्रतिच्छेदी कर देते, लेकिन बोला है कि अनेक हल है, मतलब कि
वो रेखा संपाती होगा, ऐसा होगा जिसका व्यंजक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। प्रश्न आपको दिया गया है इस रूप में, यहाँ से a1 और b1 a2 और b2 के मान पता करने का काम करेंगे। देखिए अगर पता नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं a1 बराबर आपके पास 2 और b1 बराबर आपके पास 3 और c1 बराबर आपके पास 7 हो गया। यहाँ से करेंगे तो a2 बराबर a माइनस b और b2 बराबर a प्लस b और c2 बराबर आपके पास 3a प्लस b माइनस 2 है। और यही a b का मान यहाँ पे लगाने का काम किए हैं, बस यहाँ से यहाँ करने का काम किए हैं, बस यहाँ से यहाँ करने का काम किए हैं, जो कि इसके सजाए हैं। तो जब बराबर है तीनों तो एक बार इसको के साथ करने का काम किए हैं और एक बार इसको इसी को साथ करने का काम किए। दो समीकरण आया, दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को हल किए, ए और बी का मान आ गया। इसी को आप आंसर कहेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहले। चलिए अब देखेंगे दूसरा क्या लगता है कि एक क्वेश्चन और है। दूसरा का ये पहला था एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने दूसरा जो कहता है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से कहा गया है क्या कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं है, मतलब कि रेखा समानांतर होई। तजेक रेखा जब समानांतर होई तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, मतलब कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यानी कि रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा, यानी कि इस प्रकार से रेखा होगा और उसका व्यंजक हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2। हम लोग काम करेंगे सिर्फ इस पे काम करेंगे, मान निकालना है k का। प्रश्न कहता है, क्वेश्चन कहता है, पहले लिखिएगा तब लिखिएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस y इक्वल टू 1। और कहता है कि 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x और k माइनस 1y और प्लस k माइनस 1y और बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कहना चाहेंगे तो a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान भी 1 है और a2 का मान आप देखेंगे तो 2k माइनस 1 है, b2 का मान k माइनस 1 है और c2 का मान देखेंगे तो 2k प्लस 1 है। चलेंगे अनेक हल होंगे, यानी कि k का मान निकालना है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। a1 का मान आपके पास 3 है, 3 बटा a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान है k माइनस 1। यहाँ से करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। इधर आएगा तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। 3 में से 2 जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 2 और यही तीसरी से क्या हो गया आंसर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अगला प्रश्न कहता है तीसरा ये काम किए समानांतर कहा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर हल किए क्योंकि तीसरा आपके पास बराबर नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन तीसरा भी कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बजगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि से आप उपयुक्त मानते हैं। दोनों से हल करना है जी, प्रतिस्थापन से भी और बजगुणन से भी। 8x प्लस 5y बराबर 9 जीवा। क्वेश्चन कहता है तीसरा 8x प्लस 5y बराबर 9 और अगला समीकरण कहेगा गौर करेंगे कि 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर
4। और करेंगे आपको बोला है एक बार प्रतिस्थापन से, दूसरा का बोला है वज्र गुणन से। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन से हल करें। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको कहीं से समीकरण 1 से 8x + 5y = 9, यहाँ से कहेगा 8x = 9 - 5y, यहाँ से कहेगा तो x = 9 - 5y / 8। और यही x का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में लगाने पर, x का मान समीकरण 2 में लगाने पर तो समीकरण 2 कहता है कि 3x + 2y = 4। x का मान मेरे पास है तो 3 × 9 - 5y = 8 और प्लस 2y = 4। जब गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? 9 × 27 माइनस 5y 15y / 8 और प्लस 2y / 1 = 4। एलसीएम करेंगे तो आपके पास 8 हो जाएगा और 27 - 15y प्लस 8 है तो 8 दूनी की 16y हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 15 में से 16 जाएगा तो y बराबर तो क्या हो जाएगा? 32। इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 32 - 27, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा जी? तो 5 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। और y का मान लगाइए तो x का मान प्राप्त होगा 9 × 5 × 5 / 8, 9 - 25 / 8, यानी कि -16 / 8। 8 दूनी की x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। कहा है कि सबर करें, एक विधि से और हल करना है। देखिएगा जगह है थोड़ा सा, लिख देते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन विधि से आपके सामने यहाँ पे हल किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है, जो कुछ इस प्रकार से है। गौर करेंगे, गौर करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है जो है, तो हम चाहेंगे तो a1 b1 c1 का मान पता कर लें, है ना। a1 b1 c1 का मान पता कर लें तो x का a1 बराबर b1 बराबर c1 का मान है, a1 का मान है 8, b1 का मान है 5 और c1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -9। गौर करेंगे a2 b2 c2 इसका भी मान होता है जी। a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान उधर जाएगा तो -4। तब x बराबर कहता है, x बराबर कहता है कि बस अब y बराबर कहेगा तो कर अब बस अब मतलब bc माइनस bc और बटा ab माइनस ab। आगे 1 लगाएंगे, पीछे 2 लगाएंगे, 1 2 1 हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न सिर्फ देखेंगे, b1 का मान आपके पास 5 है और c2 का मान -4 है, माइनस b2 का मान 2 है और c1 का मान -9 है। गौर करेंगे प्रश्न पे, a1 का मान 8 है, b2 का मान 2 है, माइनस a2 का मान 3 है और b1 का मान आपके पास 5 है। जब इसे हल करने का काम करेंगे तो पंचों के -20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी की 18 और बटा 8 दूनी की 16 माइनस 15 घटाएंगे तो -2 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि x का मान -2, x का मान -2, x का मान -2, x का मान आपके सामने मैच कर गया। अब y का मान मैच करवाएंगे, जो फॉर्मूला होता है कर अब। चलिए ध्यान देंगे फॉर्मूला को कहाँ पे एडजस्ट करें, अगर आप मुझे सहयोग कर दें तो प्रश्न पे ही एडजस्ट कर देते हैं, ऊपर से प्रश्न को हटाते हैं, और क्योंकि मेरा a1 b1 c1 का मान पता है और y बराबर प्रश्न आता है कि कर अब 1 2 2 1 1 2 2 1 चलेंगे।
C1 का मान है -4, A2 का मान है 3, सॉरी C1 का मान है -9, A2 का मान है 3, तो -9 गुना 3 माइनस C2 का मान है -4, A1 का मान है 8, -4 गुना 8 और बटा बटा बटा। अब है ना यही वाला मामला है ना, तो ये वाला मामला हल करके आ जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 देखेंगे 9 या 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौके 32 बटा 1, 32 में से 27 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, y का मान क्या आया था, y का मान 5। सब दोनों से आंसर तो मैच कर गया, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा था कि आप ये बताइए कि दोनों विधि से कौन विधि आपको हल्का लगा। हे प्रभु हमारा वज्र गुणन अच्छा लगा, आप अपने हिसाब से कमेंट के सहारे बताइएगा कौन अच्छा लगा। हमारा तो बस कुछ नहीं करना हुआ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान दर्शाए और x का मान हुआ बस, अब y का मान हुआ कर, अब सेट किए x का मान आ गया -2, y का मान आ गया +5, दिस इज ए आंसर। यही हमारे लिए आसान है। तो 3.5 में क्वेश्चन तो खैर 4 पे है, जो 3 तक हम लोग कर दिए। चौथा प्रश्न में 5 प्रश्न है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज तक का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। 3.5 का वीडियो जो अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा 3.5 का 3 क्वेश्चन तक बढ़िया से हम लोग क्लियर कर लिए, जो लग रहा है कि बोर्ड मॉडल लाइक क्वेश्चन था। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बढ़िया से गौर करेंगे, सॉल्यूशन करने का काम करेंगे, जहां पे दिक्कत हो कमेंट के सहारा बताएं, अगले वीडियो में आपके साथ खड़ा होंगे आपके त्रुटियों को दूर करते हुए। थैंक यू मेरे भाई, तो आज तक का क्लास इतना ही, बाकी अगले दिन, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।